कल हमने फैन बंद कर दो भाई। कल हमने जो पढ़ा उसके आधार पर वाक्य में 3 पार्ट हैं। ठीक है, क्या क्या आप पढ़े थे? जो कर्ता होता है, कर्ता, कर्म और उसका एक क्रिया होगी। ठीक है, उसको हम लिखेंगे कैसे? पहले कर्ता लिखेंगे, हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो फिर उसके साथ क्रिया हम लगाते हैं या कर्म भी लगाते हैं। ठीक है, इसके अनुसार हम वाक्य को सही ढंग से लिखते हैं। यही होता है जो वर्णमाला को और वाक्यों को सही तरीके से लिख करके उसको एक बढ़िया सा उसका अर्थ बताता है। अभी इसमें से कुछ लोग लिखे भी, कुछ लोग नहीं लिखे, तो जो नहीं लिखे हैं वो भी ध्यान से देखें। उसी चीज को हम इंग्लिश में जो कहते हैं कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, हिंदी में भी उसी को हम कहते हैं वस्तु जो होता है। जैसे कि आइए देखते हैं पार्ट ऑफ जो सेंटेंस है, विषय, विधेय और वस्तु। विषय, विधेय और वस्तु, ये 3 होते हैं। विषय का कहने का मतलब जो संज्ञा है, जो कर्ता है, वो विषय कहलाता है। विषय, विधेय, विधेय का मतलब हो गया कि वो कर्म जो काम कर रहा है, चलना, उठना, गिरना, सोना, जागना, ये हो गया उसका विधेय। और वस्तु, वस्तु इंग्लिश में ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो हम लोग इंग्लिश में कल ऑब्जेक्ट पढ़े थे, हिंदी में हाँ वही कर्म या कह सकते हैं वस्तु। तो वस्तु जिसके लिए हम कर रहे हैं वो संकेत करेगा, उसका संबंध आपके द्वारा जो काम कर रहा है उससे होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया वस्तु। अब अभी इसमें से बहुत लोगों को ये नहीं पता कि क्रिया क्या है। सबसे पहले हम क्रिया को ही समझते हैं, अन्यथा की स्थिति में पूरा का पूरा वाक्य भैया खराब हो जाएगा। आइए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्रिया। ठीक है, या यही है विधेय। ये क्रिया क्या है? क्रिया बहुत बार आपने सुना भी होगा कि वो फलाने क्रिया कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। काम और क्रिया, ठीक है ना? तो ये एक ही चीज है। जैसे अगर हमसे कुछ बोला जा रहा है करने के लिए कि ये काम करिए, वो काम, वही काम क्रिया है। ठीक है ना? जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, इनको हम अलग अलग तरीके से भी लिखते हैं। जैसे आइए, जैसे अभी हम देखें, बोलते जाओ ऐसे कुछ, जैसे हंसना, हंसना। तो हंसना, हंसना को हम और कैसे कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम लिख सकते हैं हंसा या हंसता। ठीक है, तो ये हंसना क्रिया ही आता है, इसी के अंडर में ही है। हंसा, हंसता, ठीक है, या हंसेगा, ठीक ना, हंसेगा। तो ये सभी क्या हैं? ये हंसना क्रिया के अंदर में ही हैं। ओके, अभी मान लीजिए रोना, क्या हो गया? रोना। रोना के लिए भी बहुत सारे शब्द अलग अलग कालों में बनेंगे समय के अनुसार। जैसे रोना, रोना का हो गया जैसे रोया, रोया हो गया, ये भी रोना में ही है। रोना तो रोता, हाँ, या रोती, या रोएगा या रोएगी। ठीक ना, ये किस में आएगा? रोना में। अभी बहुत लोग लिखे तो हैं, अभी इसमें क्या नाम इसका, कहाँ गई हो? स्नेहा। नहीं नहीं, स्नेहा। अब उससे हम कह रहे हैं, जैसे आप लोग लिखे हो सीता
बाजार जा रही है। सीता बाजार जा रही है। इसमें कर्ता कौन हो गया? सीता। सीता। क्रिया क्या है? अब यही देखिए, अभी इसी में से कुछ लोग अमन का गलत था। अमन, अमर, नहीं 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 नहीं, तमस, तमस का गलत था। इसने क्या किया? रही को बता रहा कि ये क्रिया है, रहा रही क्रिया नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, बाजार क्रिया है। यहां पर अब सोचिए, जैसे जाना, जाना शब्द इससे क्या होगा? जा। जा, जा का क्या हो गया? जाना। ठीक है? या जाता, जाती, जाएगा, जाएगी। ठीक है ना? ये शब्द किससे हैं? जाना क्रिया का है। अब यही समझिए, अब आप लोग यहां ना बता करके क्रिया किसको बता रहे हैं? रही को। तो सारा का सारा गलत हो गया कि नहीं? तो क्रिया अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये भैया अब समझिए, नहीं समझेंगे तो भैया सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक? जैसे अभी हम लिख रहे हैं, रोहित, पढ़ते रहिए, रोहित क्या है? हाँ, ये हाँ है। रोहित पहाड़ पर रहता है। अब यहां पर बताइए भैया, अब यहां पर रोहित को क्या है? ये हो गए कर्ता भाई साहब, ये कर्ता हो गए। और क्रिया कौन है? क्रिया क्या है? रहता। रहता। ये किसका, किस शब्द से बना है? रहना। यहां रहना क्रिया है। यहां क्रिया क्या है? रहना। हम रहना की इंग्लिश खोजेंगे, जब इंग्लिश बनाएंगे तो किसकी इंग्लिश खोजेंगे? रहना की। फिर हम देखेंगे कि कौन सा काल है, काल के अनुसार इसमें क्या परिवर्तन होगा, वो दूसरा है। लेकिन सबसे पहले उसका हमें मूल क्रिया का जानना पड़ेगा, मूल क्रिया की इंग्लिश को समझना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया क्रिया, ये हो गए कर्ता, ये हो गया क्रिया। और क्या? कहां रहता है? पहाड़ पर। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, या कह सकते हो यहां पर। जैसे अभी हम कहें श्याम गर्म पानी से नहाता है। अब जरा बताइए भैया, श्याम गर्म पानी से नहाता है, तो यहां श्याम क्या है? ये हो गया कर्ता। ठीक? क्रिया क्या है? नहाता। नहाता ये किससे बना हुआ है? नहाना से। इसकी इंग्लिश हमें खोजना होगा, नहाने की। नहाना। और नहाता, नहाएगा, नहाया, ये इसकी जगह हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ये नहाता शब्द ये हो गया क्रिया। और ये क्रिया किससे की जा रही है? पानी। ये क्या हो गया? कर्म। और एक शब्द और आ रहा है, गरम। ये क्या बता रहा है? ये पानी की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया इसका। ठीक है ना? तो श्याम
ये कर्ता हो गया, क्रिया, कर्म और विशेषण इसका, ठीक है ना, समझ गए। अब अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। फिर से आप लोग 5-5 वाक्य लिखिए और अपने मन से उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म और विशेषण, ठीक है ना, ये छांट कर लिखिए पूरा। लिखिए भैया, लिखिए, तुरंत लिखिए और सभी को लिखना है। अब की बार ये नहीं होना चाहिए कि हम नहीं लिखेंगे।